Exercise 8 class 9th R.S. Agarwal question number 17. In the figure given alongside AB parallel CD. EF parallel BC angle BAC equals to 60 degree and angle HDF equals to 50 degree. Find angle GCH and angle AGH. देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमें फाइंड करना है। अब कह रहा जो ये AB है ये पैरेलल है किसके, CD के, ये C है ये D है, और जो ये EF है ये पैरेलल है BC के, हमें फाइंड करना है ये दो एंगल। तो बहुत इजी क्वेश्चन तो नहीं है मगर इजी इसको हम लोग बना लेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले जो भी पैरेलल उसको हम लोग लिख लेते हैं। AB पैरेलल है यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखेंगे AB पैरेलल किसके है, CD के है। एंड जब ये दोनों पैरेलल हैं, देखो ये AB है पैरेलल और ये CD है। अब इन दोनों लाइन को कौन सी लाइन छू रही है, ये, तो इस लाइन को बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ लिखेंगे AB पैरेलल CD एंड AC, ठीक है, AC इज अ ट्रांसवर्सल, AC इज अ ट्रांसवर्सल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहां पर जो एंगल है हमारे पास BAC, ये B है, ये A है, ये C है, ठीक है, ये दिया हुआ है 60। अगर बात करें हम लोग ये एंगल की और इस एंगल की, तो दोनों एंगल आपस में अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लोग यहां पर ऐसे लिख सकते हैं एंगल BAC इक्वल्स टू लिख सकते हैं एंगल ACD, ठीक है। अब ये आपस में इक्वल क्यों होंगे, इसका हमें रीजन भी देना पड़ेगा। तो रीजन में हम लोग लिखेंगे अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो एंगल हमारे पास जो BAC है ना, ये हमारे पास 60 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारे पास एंगल ACD, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। अब बात करते हैं ACD की, ठीक है। चाहो तो आप ACD बोलो और इसको हम लोग GCH भी बोल सकते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे एंगल 60 इक्वल्स टू, सॉरी एंगल नहीं लिखेंगे, यहां करेंगे 60 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल GCH। एक ही बात है ना, क्योंकि देखो C यहां पर भी है, C यहां पर भी, बात तो हम लोग इसी कर रहे हैं, चाहे ACD लिखो या फिर GCH लिखो, एक ही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 60 है ये वाला एंगल आ गया, तो हमने ये वाला तो एंगल फाइंड कर लिया। अब हमें चाहिए ये वाला एंगल। तो इस एंगल को फाइंड करने से पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा ये वाला एंगल, फिर हम फाइंड करेंगे ये वाला एंगल, फिर इसके बाद हम लोग करेंगे ये वाला फाइंड, ठीक है। तो बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं इसको फाइंड। तो यहां पर देखो दिया है इसके वर्टिकली अपोजिट, तो ये क्या है 50, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एंगल हमारे पास दिया हुआ है DHF, कितना है 50 है, तो यहां पे लिखा एंगल DHF, ठीक, इक्वल्स टू, अब देखो यहां पर जो एंगल है GHC, तो यहां पे लिख दिया एंगल GHC, आपस में इक्वल है। ये इक्वल क्यों है, इसका हमें रीजन देना पड़ेगा। तो रीजन में हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो DHF ये हमें 50 गिवन है, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास GHC, ये हो जाएगा 50, तो ये आ गया 50। अब बहुत इजी हो जाएगा ये वाला एंगल फाइंड करना, क्योंकि यहां पर अगर ध्यान से देखो तो ये बन रहा है एक ट्रायंगल। अगर हम लोग इसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाते तो ये वाला एंगल भी हमको मिल जाएगा इजिली। तो इस वाले ट्रायंगल में हम लोग लगाने वाले हैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहां पर लिखा इन ट्रायंगल G, ठीक है, CH। अब देखो इन ट्रायंगल GCH, अब GCH में हम लोग करेंगे इन सभी एंगल को ऐड। देखो इसके अंदर कितने भी एंगल है हमारे पास, 3 एंगल, एक ये वाला, एक ये एंगल और तीसरा ये वाला एंगल। इन तीनों एंगल को हम लोग करेंगे ऐड, ठीक है। देखो क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी लगती है, और वो जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो प्रॉपर्टी कहती है कि इन तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एंगल GCH, ठीक है, फिर यहां पर लिख देंगे एंगल, यहां पर हो जाएगा CHG, फिर जो तीसरा एंगल हो जाएगा वहां पे लिख देंगे एंगल HGC, ठीक है। इन तीनों का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री के बराबर। अब 180 डिग्री के बराबर क्यों होगा, इसका रीजन भी देना पड़ेगा। तो रीजन में हम लिख लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहां पर जो GCH है ना, ये हमें गिवन है, मतलब हमने अभी फाइंड किया, ये था हमारे पास 60 डिग्री, तो यहां पर 60 लिख दिया। अब जो CHG है ये है 50, और फाइंड तो हमें अभी ये वाला एंगल ही करना, तो यहां लिखा HGC इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, जब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 110, और 110 हमारा प्लस का आएगा, इक्वल के साइड भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का। तो यहां पे लिखेंगे 180
माइनस 110, ठीक है। अब यहां पर एंगल बच रहा है एच जी सी, तो यहां लिखा एच जी सी इक्वल्स टू हो गया 100 माइनस 180 माइनस 110। इन दोनों को माइनस करो तो माइनस करने में आ जाएगा 70, तो ये वाला एंगल हमें मिल गया एच जी सी इक्वल्स टू 70, ठीक है। चलो यहां पर लिख देते हैं 70। अब क्वेश्चन कह रहा था कि भैया ये वाला एंगल फाइंड करो, ठीक है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना था। तो अगर इस लाइन को ध्यान से देखोगे ये पूरा, तो एक ये सिर्फ इतनी लाइन ए से लेकर सी तक ये तुम्हें दिखेगी एक स्ट्रेट लाइन। चलो हम इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, अब अच्छे समझ में आएगा। ये इस लाइन की अगर हम बात करें तो ये तुमको दिख रही है एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर से एक यहाँ पर रेज आ रही है। जब ये रेज आ रही है तो ये दो एंगल बना रही है, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल। ये वाला एंगल हमें पता है, हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल, तो इसमें हम लोग प्रॉपर्टी लगा देंगे लीनियर पेयर की। तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी हम लोग ये वाला एंगल कर लेंगे फाइंड, ठीक है। तो चलो इसमें बात करेंगे हम लोग इस वाली लाइन की, तो यहां पर सिर्फ लिख देंगे एंगल सी जी एच, ठीक दिख रहा है यहां पर। फिर लिखा हमने प्लस एंगल ए जी एच इक्वल टू कर देंगे 180 डिग्री। अब इसका हमें रीजन भी देना पड़ेगा, तो रीजन में यहां पर लिख देंगे लीनियर पेयर, ठीक है। तो लीनियर पेयर यहां हो जाएगा लीनियर पेयर, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहां पर एक साइड का एंगल तो हमें पता है, कौन सा एंगल है वो हमें पता है, ये वाला एंगल 70 डिग्री है, और ये वाला एंगल तो हमें फाइंड करना है ए जी एच। तो यहाँ पर ए जी एच ऐसे लिख दिया, ये हो गया 180। अब 70 हमारा प्लस का है, इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 180 माइनस हो जाएगा 70। अब इन दोनों को माइनस करो तो 110 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। देखो ए जी एच हमने फाइंड कर लिया 110, ठीक है, 110, तो लिखा ए, ये हो गया जी, ये हो गया एच इक्वल्स टू 110, ठीक। तो एक ये हो गया, और दूसरा हमें क्या फाइंड करना था, ये वाला सी वाला, तो ये भी हमने फाइंड कर लिया जी सी एच। ये देखो जी सी एच ये फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का हो गया आंसर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। अब देखो जो फिगर है ना, यहाँ पर एक्स दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ की तो ये लाइन एक पॉइंट में मिल रही, तो इस पॉइंट का नाम हम लोग रख देते हैं ई, ठीक है। अगर अब इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये एक अलग ट्रायंगल दिखेगा और ये एक अलग ट्रायंगल दिखेगा, ठीक है। आपस में जुड़े जरूर है, मगर दिख रहा होगा कि दो ट्रायंगल मिलकर ये फिगर हमारा बना हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि ए सी ई की, इस वाले ट्रायंगल की, तो इसके बाहर यहां पर जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल एंगल बोलेंगे, क्योंकि ये है बाहर बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको अभी लिखते हैं, फिर और अच्छे समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक हमने लाइन ड्रॉ की, तो यहां पे लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन, ठीक है, ड्रॉ अ लाइन डी टू ई, ठीक है। डी से हमने कहा था कि लाइन ड्रॉ की ई तक, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर हम लोग बात करें इस एंगल की डी ई बी की, तो यहां पे लिखेंगे एंगल डी ई बी इज एन एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ एन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल का, ए सी ई का। तो यहां पे लिखेंगे ए सी ई, इतनी बात क्लियर होगी। ये जो एंगल है ये हमारा एक्सटर्नल एंगल है इस ट्रायंगल का ए सी ई का, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, जो ये हमारे पास डी ई सी है, डी ई बी है, वो बराबर हो जाएगा इन दोनों एंगल की, क्योंकि जो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी लगती है ना एक्सटर्नल एंगल की, वो बोलती है कि एक्सटर्नल एंगल के अपोजिट जो दो एंगल होते हैं वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि एंगल डी ई बी इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों को ऐड करेंगे तब जाके बराबर होगा इस एक्सटर्नल एंगल से, ठीक है। देखो यहां पर जो एंगल ए है वो गिवन है हमारे पास 55, और जो एंगल बी है वो गिवन है 30 डिग्री। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 50, ये हो जाएगा 30, 80, और ये हो जाएगा 85। तो यहां पे लिख दिया हमने 85। तो एंगल हमें मिल गया एंगल डी ई बी इक्वल्स टू 85। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 85 हमें मिल गया है। मगर अब हमें फाइंड क्या करना है, हमको तो फाइंड करना था एक्स वाला, ठीक है, एक्स। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एक्स है ना, ये भी एक एक्सटर्नल एंगल है इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का ये एक एक्सटर्नल एंगल है। तो इसमें भी एक्सटर्नल एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा के इसको हम लोग फाइंड कर लेंगे बहुत इजी से। चलो यहां पर हम लोग लिखते हैं, यहां पर हो जाएगा एंगल, इस बार हो जाएगा सी डी बी, सी डी बी, ये है ना, ये है सी, ये डी है, ये बी है, ठीक है। यहां पे लिखेंगे इज एन
एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल, किस ट्रायंगल का, ये डी ई बी का। तो यहां पे लिखेंगे डी, ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा बी। ठीक है, अब देखो जो एंगल सी डी बी है ये हमारा एक्सटर्नल एंगल है, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, इसके अपोजिट दोनों एंगल के सम के। तो एक ये एंगल है, दूसरा ये एंगल है, तो एंगल ई हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा एंगल बी। ओके, जो एंगल ई है वो है हमारे पास 85, यहाँ पर बीच में प्लस है, प्लस लिख दिया। बी है वो है हमारे पास 45, तो यहाँ पर लिखा एंगल सी डी बी, तो यहाँ लिख दिया हमने एंगल सी डी बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 13, तो यहाँ आ जाएगा 130। तो सी डी बी हमें गिवन था x, देखो ये ना, ये है c है, ये d है, ये है b, ये था हमारे पास x, तो यहाँ पे लिखा x इक्वल्स टू 130। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। तो बहुत इजी था। हमने सबसे पहले क्या किया कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, फिर ये बन गया हमारा एक्सटीरियर एंगल, एक्सटर्नल एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल की हेल्प से हमने ये वाला एंगल फाइंड कर लिया, ठीक है, प्रॉपर्टी की हेल्प से। फिर हमने देखा ये भी हमारा एक्सटर्नल एंगल है इस ट्रायंगल का, तो इसमें भी हमने फिर से एक्सटर्नल एंगल लगा दिया, तो हमें मिल गया x। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19, इन द गिवन फिगर AD डिवाइड एंगल BAC इन रेशियो 1:3 एंड AD इक्वल्स टू DB, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। जो x है ना, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पर एक एंगल गिवन है जो है 108 डिग्री का, ठीक है। अब जो ये कह रहा है जो AD लाइन है, ये वाली AD, ये क्या कर रही है कि इस एंगल को B से डिवाइड कर रही है और इसे बांट रही है 1:3 में। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल होगा ये 1 का होगा और ये वाला जो एंगल होगा ये 3 का होगा, ठीक है। ये आप समझने के लिए खाली। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले जो भी गिवन है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे जी गिवन, यहाँ पर गिवन है हमारे पास AD, ठीक है। जो ये AD है ये किसके बराबर है, इस लाइन के, तो यहाँ पर AD इक्वल टू लिख दिया BD। ओके, अब क्या कह रहा है, जो AD है ना वो डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे डिवाइड, AD डिवाइड एंगल BAC इन रेशियो 1:3, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो ये वाली जो लाइन है ना, इसको जरा ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर हम लोग इसको ऐसे घुमा देते हैं, देखो इसको हमने ऐसे घुमा दिया, तो जब हमने इसको घुमाया तो ये हमें दिख रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारे पास एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है और ये एक एंगल बन रहा है। अब इन दोनों हम पूरा एक एंगल बोल दें और इसको एक एंगल बोल दें तो कोई दिक्कत आ रही नहीं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग लगाएंगे स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है इसको भी देखते हैं। यहाँ पर दो एंगल बन रहे थे, एक एंगल बन रहा है हमारे पास BAC, ये हो गया B, ये A है, ये है C। देखो BAC, इसका मतलब हुआ ये पूरा एंगल, प्लस कर देंगे एंगल कौन सा, EAC को, तो यहाँ लिखा EAC इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री बराबर क्यों हो रहा है, इसका रीजन देना पड़ेगा। रीजन होगा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर लिखो या फिर स्ट्रेट लाइन लिखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लीनियर पेयर, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर जो EAC है ये हमें गिवन है 108 डिग्री, तो यहाँ पर ऐसे लिखा, ये हो गया 180 हो गया। अब यहाँ पर क्या बच रहा है BAC, तो BAC हमने लिख दिया। अब 108 प्लस का यहाँ चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा माइनस 108 हो जाएगा। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा BAC कितना मिलेगा 72, तो BAC हमने लिख दिया यहाँ पर 72। अब देखो ये पूरा हमें मिल रहा है 72 डिग्री, ठीक है। मगर अगर हम लोग बात करें इस एंगल की और इस एंगल की, तो ये दोनों क्या है 1:3 में ना, तो हम लोग को ये भी फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं पता है, देखो यहाँ पर लिखेंगे एंगल जो AD था ना वो डिवाइड कर रहा था इन दोनों एंगल को आपस में। AD जो लाइन थी, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल BAC, ठीक है। यहाँ लिखा BAC इज डिवाइडेड, डिवाइड कर रहा है ना किसको, इसी एंगल को, इज डिवाइडेड, BAC इज डिवाइडेड 1:3, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो दो रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब हो रहा है एक ये एंगल है दूसरा ये एंगल है, तो ये बन रहा है BAD, दूसरा बन रहा है DAC, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे एंगल BAD प्लस हो जाएगा एंगल DAC, ठीक, इक्वल टू क्या होगा 72, क्योंकि इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का कितना आया अभी हमने निकाला था, फाइंड किया था 72 फाइंड किया था।
तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो इसको मान लेते हैं y, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं y इस वाले को, और इसको मान लेते हैं y, तो ये 3y हो जाएगा, ये 1y हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है, प्लस कर दिया हमने 3y इक्वल्स टू हो गया 72। अब देखो ये हो जाएगा 1 और 3 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y इक्वल्स टू 72। अब 4 इधर चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड चला जाएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 18। तो y की वैल्यू हमको मिल गई 18, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल, ये हो गया हमारे पास 18, ठीक है। अब बचा ये 3y, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 3y इक्वल्स टू करेंगे तो 18 इंटू 3 आ जाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 54, ठीक है। तो हमने ये वाला एंगल भी फाइंड कर लिया 54। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ये जो एंगल है ना, ये आया है हमारे पास 18। अब ये जो एंगल है ये क्या होगा, फिर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इस एंगल के। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल, यहाँ लिखा एंगल बी ए डी इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल डी बी ए, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 डिग्री के। इतनी बात क्लियर हो गई। ये बी ए डी, ये है बी, ये ए है, ये डी है, ये बराबर है इस एंगल के, तो ये 18 है तो ये भी हो जाएगा 18। अब देखो हमें ये एंगल मिल गया, ये एंगल मिल गया, और हमें अब ये फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो हम लोग ये इजिली फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग इसमें करते हैं, एक पेज लेते हैं जल्दी से, कोई रफ पेज ये है, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे वाला काम इसमें करेंगे। तो हम लोग इसमें प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं इस पूरे ट्रायंगल में, ठीक है। इस ट्रायंगल में हम लोग लगाएंगे प्रॉपर्टी। तो यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल BAC, ठीक है, BAC। अब देखो इसके अंदर जितने भी एंगल हैं, जैसे एक ये एंगल बन रहा है, दूसरा ये एंगल बन रहा है, तीसरा ये है, इन सभी का हम लोग सम कर देंगे। तो यहां लिखेंगे एंगल ABC प्लस कर देंगे एंगल BCA प्लस कर देंगे एंगल CAD इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री के, ठीक है। अब देखो ABC, अभी ये हमने 18 फाइंड किया, ठीक है, और BCA ये हमारे पास क्या था, x है जो हमें फाइंड करना है, और ये हमारे पास CAD ये है 72 इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखो 18 प्लस कर दो 72, तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 80 और 90, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 90 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 180। अब 90 हमारा प्लस का इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस हो जाएगा 90। जब इसको माइनस करेंगे तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 90। और भाई साहब यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को।